नमस्कार। परब्रह्म रहस्य विद डॉक्टर किसले पांडे में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि अगर आराधना में मन लगने लग जाए ना, तो उस विषय में जितनी भी चर्चा हो, जितना भी ज्ञान प्राप्त हो ना, वो कम लगता है। और साथ ही हमने परिचय किया हमारी शक्ति स्वरूप माता के साथ। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर किसले पांडे जी का, जिनके साथ हम इस विषय में और विस्तार में बात करेंगे। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। क्या आत्मा का परम शक्ति के साथ मिल जाने के बाद कुछ भी शेष रह जाता है? जब आप परम शक्ति के बारे में चिंतन करते हैं, समर्पित होते हैं, उसमें जागृत होते हैं, तो आप स्वयं वो परम शक्ति, वो परब्रह्म हो जाते हैं। और जब आप स्वयं में परब्रह्म हो गए, तो फिर क्या ही रह गया? फिर तो संपूर्ण जीते जागते मुक्ति है। क्या इसी को मोक्ष पाना कहते हैं? बिल्कुल, यही तो मोक्ष है, जीवित मुक्त हो जाना। उसके लिए शरीर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, जीवित मुक्त हैं आप, वही मोक्ष है। क्या हमें मुक्ति का एहसास होता है? क्या हमें इस बात का अनुभव होता है कि हमें मुक्ति मिल गई या हम परब्रह्म से मिल गए? बिल्कुल होता है, और यही एक एहसास है जो सदा बना रहता है। एक बार आप जागृत हो गए तो फिर आप दोबारा कभी नहीं सोएंगे, और वो एक अल्टीमेट फीलिंग है। उसके बाद फिर और किसी और फीलिंग की ना जगह रहती, ना जरूरत रहती है, ना गुंजाइश रहती है। जैसे आपने कहा कि परब्रह्म की प्राप्ति के बाद आनंद का एहसास होता है, लेकिन जब तक ये एहसास हमारे साथ है तब तक तो हमें अहंकार भी होगा। और अगर अहंकार नहीं होता है तो ये एहसास कैसा होता है? इसका स्वरूप कैसा होता है? जो व्यक्ति परब्रह्म में जागृत हो गया, मैंने पहले बताया, वो चलता फिरता स्वयं में परब्रह्म है, वो स्वयं जागृत है, वो स्वयं शक्ति है, वो हर प्रकार के विकार से मुक्त है। क्योंकि जैसे ही आप परब्रह्म में जागृत होते हैं, आपको ये एहसास हो जाता है कि सब कुछ परब्रह्म का है, ये सब वही है। आनंद, सामग्री, उसका आभास, उसकी गति, सब वही है। तो अगर आप इस तरह से इस ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं, तो इसमें अहंकार का कहीं कोई जगह नहीं रह जाती है। मैं आपको एक घटना बताऊं। एक आख्यान आया हुआ है हमारे पुराणों में कि शुकदेव जी एक बार कई प्रकार के द्वंद्वों में संघर्ष कर रहे थे, गृहस्थ में, सन्यास में, और उनकी विरक्ति भी थी। तो उनको अपने पिता से आदेश मिला, महर्षि वेदव्यास से, कि आप महाराज जनक से जाइए और संपर्क करिए, और वो स्वयं में जागृत हैं, वो गृहस्थ भी हैं और वो जागृत भी हैं। बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है। महाराज जनक से जाइए, संपर्क करिए, और वो आपकी समस्त शंकाओं का निवारण करेंगे। तो शुकदेव जी अपना पहुंचे महाराज जनक के दरबार में, और महाराज जनक को पता चला कि शुकदेव जी स्वयं आए हैं। तो महाराज जनक खुले स्थान में बैठ गए और शुकदेव जी से चर्चा शुरू हो गई। शुकदेव जी ने अपना कमंडल रखा और अपनी शंकाएं बतानी शुरू की। तो महाराज जनक उनको सुन ही रहे थे कि तभी तभी पीछे से एक जो राजसेवक था वो दौड़ा दौड़ा आया और बताया कि महाराज, पीछे राजमहल में आग लग गई, और आग ने धीरे धीरे बड़ा विकराल रूप पकड़ लिया है। तो महाराज जनक ने कहा कि ठीक है, अभी मैं शुकदेव जी से बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, हाँ बताइए भगवान, क्या क्या शंकाएं थी आपकी। थोड़ी देर बाद दूसरा दौड़ा दौड़ा बोले, महाराज आग जो है वो रानी हॉल तक पहुंच गई है, और काफी कुछ नुकसान हो चुका है, जल्दी चलिए महाराज। बोले, अभी हम शुकदेव जी के साथ व्यस्त हैं। उन्होंने कहा, शुकदेव जी आप बता रहे थे, आप रुकिए मत, आप बताते रहिए। शुकदेव जी ने थोड़ा सा और बताया। तब तक तीसरा आया दौड़ा दौड़ा कि महाराज सब कुछ जल चुका है, जल्दी चलिए, बहुत नुकसान हो गया महाराज, सब कुछ जल चुका है महाराज, बहुत कुछ खत्म हो गया, जल्दी चलिए महाराज। तो
सुखदेव जी फिर रुक गए। तो महाराज जनक ने कहा, आप रुक क्यों रहे, आप बताइए ना क्या क्या शंकाएं थी आपकी। सुखदेव जी ने अपनी सारी जो उनका ध्यान भटक रहा था उसको दोबारा उन्होंने एकत्र किया, फिर बताना शुरू किया। तब तक देखते क्या है कि राजा जनक के पीछे पूरा महल जो है धू धू करके जल रहा है और विकराल रूप अग्नि ने पकड़ लिया। तो महाराज जनक ने पीछे देखा और बोला, वो छोड़िए, आप बताइए आप क्या था, हम लोग बात करें, आप बताइए क्या है। सुखदेव जी अपना जो थोड़ा बहुत बताते बताते कर रहे थे और विचार भी करते जा रहे थे कि क्या चल रहा है। फिर भी चूंकि महाराज जनक कह रहे थे तो सुखदेव जी अपना मंतव्य प्रकट कर रहे थे। तब तक देखते क्या है कि आग की एक लपट तेजी से राजा जनक के आसपास आ गई। राजा जनक स्थिर बैठे थे आराम से, जैसे कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और पूरा ध्यान उनका सुखदेव जी की तरफ था। तभी देखते क्या है कि आग की लपट सुखदेव जी की तरफ बढ़ी तो सुखदेव जी ने जल्दी से अपना कमंडल उठाया। राजा जनक तुरंत हाथ पकड़ लिया, बोले, भगवान ऐसा कैसे, मेरा पूरा राजपाट जल गया, सारा अन्नागार जल गया, रानी घर तक जल गया, पूरा महल जल के राख हुआ पड़ा हुआ है, मैं आपके सामने हिला भी नहीं, और आपके कमंडल पे आग की आंच आई तो आप लेके बढ़ रहे हैं आगे। सुखदेव जी को एहसास हो गया कि राजा जनक कहां लेके जा रहे हैं। ये है उस परब्रह्म का एहसास। महाराज जनक ये जानते थे ये जो भी है ये सब भ्रम है, इसका कोई अस्तित्व न था, न है, न हो सकता है। आपसे वार्तालाप करके सचमुच आनंद आ जाता है। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता। जय माता की।